नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स धधक रहे हैं। एक और मिडिल ईस्ट में हालात शांत लेकिन तनावपूर्ण हैं, जबकि दूसरी ओर यूक्रेन और रूस की जमीन तबाही की आग में झुलस रही है। आक्रमण में आज हम वॉर फ्रंट के आपको हर खबर से करवाएंगे रूबरू, लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे वो 3 अहम खबरें जिन पर नजर बनी है और जो दर्शाती हैं कैसे तनावपूर्ण हालात हैं लगातार मिडिल ईस्ट में और दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर। आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाएं। ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर मिडिल ईस्ट से, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद जारी है। समझौते की क्लॉज की वजह से हॉर्मुज का विवाद इतना गहरा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा जंग शुरू हो गई। हालांकि अब एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच शांति है और अब दुनिया की नजरें दोनों पक्षों के बीच है। दोहा में होने वाली बैठक में लगी है, जहां हॉर्मुज के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर मुस्तफा खामनेई से जुड़ी हुई। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालने वाले मुस्तफा खामनेई अब तक सिर्फ संदेशों के जरिए जनता और दुनिया के सामने आए थे, रूबरू हुए। अब तक उनका कोई भी ना ऑडियो सामने आया ना वीडियो सामने आया, लेकिन अब माना जा रहा है 4 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर वो नजर आ सकते हैं। तीसरी तस्वीर यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई। बीते 4 सालों से चल रही यूक्रेन और रूस की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब तक रूस के वॉर झेल रहे लगातार यूक्रेन और भीषण पलटवार भी कर रहा है। हमले जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, जो कि तनाव बढ़ा रही है। माना जा रहा है पुतिन का गुस्सा भड़क सकता है, यानी अब यूरोप के लिए हालात और खतरनाक हो सकते हैं। ये 3 तस्वीरें दर्शाती हैं दुनिया में किस तरह का है तनाव। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई। अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बन चुकी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान के बीच में सहमति पर अब बात बनती हुई नजर आती है। आपको बता दें कतर में मुलाकात की जानी है अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच में। कल ही मुलाकात होगी राजधानी दोहा में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत संभव है। अब कतर में ही दोनों की हाई लेवल बैठक होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद पर भी बैठक में चर्चा संभव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम करने पर यह बैठक होने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी खबर आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में जिस तरह से बातचीत हुई, अब कतर में एक तरह से बातचीत शिफ्ट हो चुकी है। दोहा में टेक्निकल दौर की वार्ता होने वाली है। समझिए इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन की वजह से माना जा लोकेशन में बदलाव किया गया। मुख्य मुद्दा भी अब परमाणु की जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया और यही चिंता कहीं ना कहीं इजराइल को सता रखी है कि अरे परमाणु विषय पर तो बातचीत करो, जो मुख्य एक तनाव की जड़ है। क्योंकि अगर ईरान के पास में परमाणु ताकत आ गई तो सबसे ज्यादा चिंता की बात होगी वो इजराइल के लिए, और यही वजह है कि इजराइल की चिंता भी बढ़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी वार्ता होने वाली है। बड़ी बात, कतर वार्ता से पहले अराक्ची का बयान सामने आया है। अब्बास अराक्ची ने कतर वार्ता से पहले एक बड़ी बात कही है। सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं है। अब्बास अराक्ची क्लियर कट कह चुके हैं। दरअसल ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी बात है, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे, खुद की सुरक्षा पर सोचना होगा। सुनाते हैं आपको अब्बास अराक्ची ने क्या कहा। Again, with respect to the management of the Strait of Hormuz and the procedures towards reopening the waterway, no party or state should interfere. They should honor their obligations under the MOU. Otherwise, the MOU would be derailed. और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बताया जा रहा है अब अमेरिका की तरफ से एक्शन नजर आता है, क्योंकि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एक्शन में आ चुका है। जी हां, अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन हुआ, ये जानकारी सामने आई और बाकायदा ईरान के पास में मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट की गई। ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो अमेरिका की फौज वॉर मोड में नजर आ रही है। अमेरिकी हथियारों की सामरिक तैनाती की गई। तस्वीरें भी आपके सामने, और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि एक तरफ कतर
में बातचीत और उसके अलावा कतर में बातचीत के पहले जिस तरह से अमेरिकी फौज का ये बर्ताव नजर आता है, ये पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट नजर आता है, आखिर उसको समझा क्या जाए? क्या अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव है? ईरान के पास में मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट के आखिर क्या मायने हैं? इससे समझा जा सकता है भले ही शांति बरतने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन तनाव बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच में भले ही जंग रुक गई हो, लेकिन तनाव बरकरार है। लंबे युद्ध विराम और समझौते के बाद दोनों तरफ से तोपें एक बार फिर गरजी, एक दूसरे की ओर फिर से बम दागे गए। हालांकि अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच में हमले रोकने पर सहमति बन गई। सवाल ये, क्या ये शांति लंबे समय तक कायम रह पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा रास्ता रह पाएगा? मिडिल ईस्ट में सबसे संवेदनशील मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा। ये वो रास्ता है जिससे होकर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती, यानी इस रास्ते पर जरा सी परेशानी दुनिया का गला घोट सकती है। और ईरान को इस रास्ते की अहमियत का एहसास जंग के दौरान हुआ। और अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा ठोक रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर अपना दावा ठोकते हुए जहाजों को दिशा निर्देशों का पालन करने का हुक्म सुना दिया और आदेश नहीं मानने वालों पर हमला भी किया गया। हालांकि ईरान की ये हरकत अमेरिका को नागवार गुजरी और उसने ईरान के अहम ठिकानों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि हॉर्मुजगन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद सिरिक के पास 3 बड़े धमाके हुए। केशम द्वीप के पास भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर अटैक किए, साथ ही सिरिक में मौजूद रडार साइट और कम्युनिकेशन टावर पर अटैक किए गए। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की बड़ी वजह समझौते का आर्टिकल 5 ही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष इसका मतलब अपने पक्ष में निकाल रहे हैं। समझौतों के आर्टिकल 5 में कहा गया कि ईरान 60 दिनों तक पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले कारोबारी जहाज सुरक्षित गुजर सके। इसके लिए समंदर में बिछाई गई माइंस हटाई जाएंगी, सैन्य बाधाएं खत्म की जाएंगी और जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के अधिकारों के आधार पर होगी। इसी लाइन ने सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ईरान के अनुसार इस लाइन का मतलब है हॉर्मुज पर सबसे बड़ा अधिकार उसी का रहेगा और आगे की व्यवस्था ईरान ही बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज को लेकर जो भी व्यवस्था बने उसमें अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हो, ताकि किसी एक देश का पूरा कंट्रोल ना रखे और दुनिया भर के जहाज बगैर किसी रुकावट के गुजर सके।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण होगा और शिपिंग ट्रैफिक को मैनेज करने का पूरा अधिकार ईरान के पास ही है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान की ओर से जहाजों के आने और जाने के लिए रास्ता भी तय कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट विवाद को सुलझाने पर सहमत हो गए। कल कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे, जहां आगे की वार्ता होगी। साफ है कि ईरान के हाथ हॉर्मुज के रूप में आय का प्रमुख साधन लग गया, जो लंबे समय तक उसे कमाई करके देता रहेगा। साथ ही ये एक हथियार भी है जिसके जरिए ईरान जब चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोट सकता है, दुनिया को बंधक बना सकता है। और विडंबना ये कि अमेरिका समेत कोई भी देश ईरान से यह हथियार छीन नहीं सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का एकाधिकार खत्म करने के लिए अमेरिका को हर जहाज को, हर गोली, हर ड्रोन, हर मिसाइल, हर स्पीड बोट से सुरक्षा देनी होगी, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक जहाज पर फायर करना होगा। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने किया बड़ा अटैक। लेबनान में सुरंग को निशाना बनाया गया। 200 मीटर से ज्यादा लंबे सुरंग को नष्ट किया गया है। जी हां, इजरायली सेना आईडीएफ ने वीडियो जारी कर बाकायदा ये स्पष्ट संदेश दिया, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है। आईडीएफ का कहना है हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दे, इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। क्लियर कट बड़ा मैसेज है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो लेबनान की जनता के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है हिजबुल्लाह के खिलाफ और ये लड़ाई खत्म हो सकती है, बस शर्तें हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे। लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं, जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब बारूद से जनाजे तक पहुंच चुकी है। जिस युद्ध ने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया, अब वही युद्ध इतिहास के सबसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कार की पृष्ठभूमि बन गया है। जी हां, तेहरान से मशहद तक लाखों लोगों की भीड़ जुटने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अंतिम यात्रा का नहीं, बल्कि उस शख्स का है जब ईरान की कमान संभाल रहा है। क्या मुश्तबा खामनेई अपने पिता को आखिरी विदाई देने के लिए जनता के बीच आएंगे या फिर उनकी गैर मौजूदगी नई अटकलों को जन्म देगी? जंग की आग अब मातम की तस्वीर बन चुकी है। मिसाइलों की गूंज के बाद अब तेहरान में जनाजे की तैयारी है। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने जा रहा है। 4 जुलाई को तेहरान से अंतिम यात्रा निकलेगी, जो कई शहरों से गुजरते हुए 9 जुलाई को मशहद पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर। युद्ध शुरू होने के बाद से वो सार्वजनिक मंचों से लगभग दूर रहे हैं। हालांकि
ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है और शासन से जुड़े फैसले लगातार ले रही है। इसके बावजूद दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। फरवरी के हमले के बाद मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल गया। एक तरफ मिसाइलों की बारिश, दूसरी तरफ जवाबी हमले और फिर सत्ता परिवर्तन। इसी संघर्ष के बीच मोस्तफा खामनेई ने देश की बागडोर संभाली। अब वही युद्ध ईरान के लिए शांति प्रदर्शन का मंच भी बन सकता है। ईरान के इतिहास में शीर्ष नेताओं के अंतिम संस्कार सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माने जाते रहे। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मोस्तफा खामनेई अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो ये देश के भीतर और दुनिया के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत होगा। अगर वो नहीं आते तो उनकी सेहत और सत्ता को लेकर उठ रहे सवाल और तेज हो सकते हैं। बारूद की गूंज, सियासत की चाल और सत्ता के नए सवाल। तेहरान से मशहद तक निकलने वाली ये अंतिम यात्रा सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर भी साबित हो सकती है।
यूरोप की दहलीज पर जंग की आहट तेज हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़ी लड़ाई अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है। हमले, जवाबी हमले और लगातार बढ़ते तनाव के बीच हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि रूसी नेतृत्व का रुख और सख्त हो गया है, जबकि युद्ध के मैदान में गतिविधियां तेज हैं। सवाल ये, क्या ये संघर्ष और व्यापक होगा? क्या यूरोप के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? और क्या आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? देखिए खास रिपोर्ट। एक झटके में दुनिया के माथे पर चिंता की ऐसी लकीरें खिंच गई हैं जो आने वाले दिनों में युद्ध का नक्शा भी बदल सकती हैं। क्योंकि रूस ने यूरोप को वो चेतावनी दे दी है जिसका मतलब सिर्फ एक है, अगर यूरोप बाज नहीं आया तो तबाही खुद इसके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूरोपीय देशों को सीधा और कड़ा संदेश देते हुए कहा, यूरोप उकसाने की भाषा बोल रहा है, नतीजों की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन नतीजों के बारे में सोचेगा उसकी चूलें हिल जाएंगी। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, ये यूरोप को दिए गए एक ऐसे अल्टीमेटम जैसा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। रूसी नेतृत्व का आरोप है कि यूरोप बिना वजह रूस को हर मंच पर दोषी ठहराने पर अड़ा है। और दुनिया के सामने ये दिखाने में लगा है कि जेलेंस्की सही है और रूस हमेशा गलत। पुतिन का बयान बेहद तीखा था, यूरोप जितना कूदता है उतना उसमें दम नहीं। ये लाइन ही बताने के लिए काफी थी कि रूस अब कूटनीति की भाषा में नहीं बल्कि शक्ति की जुबान में बात कर रहा है। तनाव का पारा आसमान छू रहा है। नेटो और रूस दोनों के बीच आरोप, चुनौती और चेतावनियों का आदान प्रदान अब लगभग घंटे घंटे की खबर बन गया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई। गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई, हमास कमांडर मंसूर सामी मारे गए हैं। जानकारी है बमबारी में हमास कमांडर समेत 3 लोगों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें जिस रूप में बड़ी कार्रवाई की गई है, गाजा में हमास के कमांडर को ढेर कर दिया गया है। इजराइल लगातार बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और इजराइल एक तरफ लेबनान में बड़े हमले किए तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में भी कार्रवाई जारी है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। पुतिन का यूक्रेन और पश्चिम पर बड़ा आरोप। रशिया की तरफ से बड़ी खबर, यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, पश्चिमी देशों पर बड़े आरोप लगाए हैं। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हमलों के पीछे इंफॉर्मेशन वॉर की साजिश है। पुतिन के अनुसार रूस को कमजोर और समाज को बांटने की कोशिश है। हमले रोकने के लिए दबाव में नहीं आने वाले दुश्मन की शर्तों पर बातचीत नहीं रहेगी। В целом, знаете, хочу сказать, что в целом удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если
быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса. और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि युद्ध विराम प्रस्ताव सीमा के भीतर हमले रोकने का प्रस्ताव है। रूस के जवाबी हमले और भी ज्यादा असरदार हैं। कीव सरकार को भारी नुकसान का दावा हुआ। साथ ही पुतिन ने दावा किया कि दबाव में रूस की रणनीति बदलने वाली नहीं है। Сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть новые предложения. Но предложение о встрече с главой режима в Киеве, эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории. और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, पुतिन का पश्चिमी देशों पर नया तंज। बड़ी खबर, पश्चिमी देशों पर नया तंज है पुतिन का। अगर यूक्रेन जीत रहा है तो इंतजार कीजिए, ये बड़ा सस्पेंस और खतरनाक बयान ये कहा जाए पुतिन की तरफ से दिया गया। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं रूस की रणनीतिक हार अपने आप हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूक्रेन जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है ये यूक्रेन की जीत है, ये ज़ेलेंस्की की जीत है, तो आप गलत हैं। पुतिन कह रहे हैं रूस की रणनीतिक हार जल्द ही होने वाली है। Стратегическому поражению. Но зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят и в которых хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, освобождает, то есть она побеждает. Если все это так есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто... और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।